आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल की लाइव। मैं हूं राजेश शंकर। एक बहुत बड़ा दुखद घटना हुआ है हाथरस में। सत्संग के समापन के बाद भगदड़ मचता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, भगदड़ के दौरान दब जाते हैं। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तौकीर आलम, जिससे पूछेंगे कि हाथरस की घटना पे ये क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, ये घटना तो बहुत ही दुखद है। सबसे पहले हम जो है मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए मैं ज़रूर इस बात को कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी घटना के पूर्व पहले किसी भी आयोजन का जब व्यवस्था की जाती है तो वहाँ की व्यवस्था पहले देखी जाती है कि व्यवस्था व्यवस्थित है या नहीं। और इतने बड़े आयोजन में पहला काम तो एलआईयू को होता है, जो वो शासन को जो है बताती है कि हाँ, ये प्रोग्राम है, कैसा नहीं है। शासन का जो व्यवस्था होती है, शासनादेश जो होता है वो जो है उनके अपने जो है प्रशासनिक लोगों को होती है। तो शासन के लोग जो हैं वहाँ पे जाकर के व्यवस्था को देखते हैं और नज़दीक के जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट करते हैं कि यहाँ पे देखिए कि कोई ऐसी व्यवस्था ना हो कि जिससे कि वो यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन अंतोगत्वा हुआ यही कि सरकार पूरी तरह से हम उनको दोषी देते हैं। इनके जितने तंत्र हैं का जो है पुलिसिया तंत्र है उसको मैं दोषी करार देता हूँ। इनकी जितनी जांच एजेंसियां हैं मैं उसको दोषी करार देता हूँ। इतनी मौतें हो गई, ये मौतें नहीं होती अगर सचेत रहता यहाँ का स्थानीय शासन, प्रशासन और ये सरकार। आयोजक के द्वारा परमिशन भी लिया गया था, 80,000 लोगों के लिए परमिशन हुए थे, तो इस पे क्या। वही तो बता रहा हूँ, मैंने वही बात हमने आपसे कहा कि जब व्यवस्था व्यवस्थित होगी, जब हमने अगर 1,000 का लिया, अगर वहाँ 5,000 आदमी हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई घटना घटेगी। और इतनी बड़ी घटना, इतने लोग एक दूसरे से अलग हो गए, जुदा हो गए, तमाम उन बच्चों से माएँ जुदा हो गई, तमाम जो है जो लोग हैं वो जो है घर से बेघर हो गए। जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर के अंदर कोई रह नहीं गया, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बेचारे जो है सोच रहे हैं कि वो गए हैं दर्शन के लिए, अभी वो लौटते होंगे और क्या मालूम था उनको कि हम दर्शन करने जा रहे हैं और अभी खबर मिलेगी हमें अंतिम दर्शन उन्हीं का करना पड़ेगा। बेहद दुखद है ये। और पूरी तरह से मैं फिर आपसे पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से गूंगी बहरी सरकार को जागने की ज़रूरत है। ये सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। क्या इस घटना के पीछे किसका दोष मानते हैं, किस तरह के। नहीं, घटना के पीछे जो घटना हुई है, घटना नहीं होती अगर यहाँ का स्थानीय प्रशासन और शासन जो है चुस्त दुरुस्त होता। मैं तो मांग करता हूँ हर उस व्यक्ति ने ज़िंदगी अपनी खोई है उन लोगों को जो है नौकरी दी जाए, उन लोगों के घर को जो पालन पोषण के लिए उनको जो है अच्छी व्यवस्था की जाए और कम से कम मृतक के हर व्यक्ति को जो है कम से कम 25-25 लाख रुपए की जो है सहायता प्रदान की जाए। ये कांग्रेस पार्टी मैं इस बात को मैं मानता हूँ और मैं इसको मांग भी करता हूँ, बहुत ही पुरजोर तरीके से मांग करता हूँ। हालांकि पैसे से ज़िंदगी जो है नहीं वापस आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ जो जब ज़िंदगी चली गई कुछ ना कुछ उनके ज़ख्मों में मरहम लगाया जा सकता है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूँ सरकार से ज़ख्मों में मरहम लगाने का काम बंद करें, व्यवस्था व्यवस्थित करें। क्या इस तरह का आयोजन के पीछे क्या होना चाहिए, किस तरह का आयोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं, आयोजन किसी भी तरह का हो निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर आपने कहा है कि 100 आदमी हैं तो 110 आदमी नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से इस बात को जो है उन लोगों को देखना चाहिए जो वहाँ के जो लोग हैं जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, चाहे आयोजक हो। आयोजक ने कहा कि भाई हमारे पास 500 हैं तो उनको चेक करने की आवश्यकता है कि 500 हैं कि 1,000 हैं, ये ज़रूरी है। तो ये काम जो है खाना पूरी जो कागज़ों में चलती है, कागज़ में ही काम होता है। अब पूरा काम कागज़ में चल रहा था। यानी कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं किसी तरह से चूक हुई है। जिला प्रशासन पूरी तरह से, जिला प्रशासन के साथ साथ जो है शासन पूरी तरह से जो है सब दोषी हैं। सरकार इसके लिए दोषी है। इन जितने भी थानेदार हैं, जितने भी लोग वहाँ के, उनको तत्काल जो सस्पेंड करना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। जो है तत्काल जो ऐसे इतना बड़ी घटना हुई है, ये घटना की मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बताऊँ कि इनके जो आंकड़े हैं जो देते हैं कि 149 है, 148 है, इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जो है अपनी जान को गंवा बैठे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। जांच का आदेश दिया, जांच का आदेश देने के बाद भी जांच होनी चाहिए।
निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसमें भी जो है कहीं खाना पूरी नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना जो दिल दहलाने वाली घटना है इस प्रदेश के लिए जो है, और इसकी हम जितनी भी भर्त्सना करें वो कम है। ये थे तौकीर आलम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। उन्होंने कहा है इस तरह की घटना कहीं न कहीं किसी प्रकार की चूक है, क्योंकि जिस तरह से आयोजक मंडल के द्वारा परमिशन लिया गया था उसमें 80,000 के लोगों की संख्या थी, लेकिन 1.5 लाख से 2.5 लाख के लोग वे इकट्ठा हो गए। इस तरह के आयोजन को जिला प्रशासन को सचेत होना चाहिए और ये जिला प्रशासन पे गंभीर आरोप भी लगाएं और सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को एक खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं मृतक आत्मा को शांति के लिए इन्होंने प्रार्थना भी किया है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश।